सारी मस्जिद अवैध है, सारे मदरसे अवैध हैं। हिंदू जब मारा जाएगा तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार भी बांग्लादेश बारे नहीं बोल पा रहे हैं। मस्जिद और मंदिर हटाया जा रहा है तो उसमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। ये बाबा जी वाला बिल्डोजर जाना चाहिए। अब चाहे ये सपा के सांसद हो चाहे कांग्रेस के सांसद। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जितने अवैध बने हुए हैं सब हटा दें। एक मुस्लिम बस्ती को एक कोर्ट के जज ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। ये मुसलमान हैं तो मुसलमान की पैरवी करेंगे। उस दिल्ली की घटना को यूपी की दोनों घटना से कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा का काम भाजपा करती है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के सरकार में जगह जगह मुसलमान लोग हिंदुओं को मार मार के काट के फेंक रहे थे। पूरे देश में सबसे शांति मणिपुर में है, जहां बहन बेटियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है। कि अगर सपा नहीं रहेगी तो भाजपा हिंदुस्तान की सियासत में इसका कोई छाप नहीं देख सकता। एक भी वोट अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो वो जान लीजिए किसी मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर का भारत है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। बात करेंगे आज हम दिल्ली की। जिस तरह से दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण को हटाने को लेकर के बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो पूरा पैटर्न बरेली और संभल हिंसा से मेल खाता है। और अब इस हिंसा के मामले में एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नवदी का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिस दिन ये सब बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली में बवाल हुआ है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस पर, नगर निगम के लोगों पर पथराव किया गया और इस पूरे बवाल का जो पैटर्न है वो संभल और बरेली हिंसा से मैच कर रहा है, मेल खा रहा है, मैच करता है। देखिए, सारी मस्जिद अवैध है, सारे मदरसे अवैध हैं, सारे दलित बस्ती अवैध है, सारे गरीबों के दुकान झोपड़पट्टी अवैध है। वैध क्या है? वैध बीजेपी का कार्यालय अवैध है, बीजेपी के 20 करोड़ का घर वैध है, कुलदीप सेंगर बलात्कारी का घर वैध है। आपका जाके ये सब वैध है और एक अवैध है। 20 करोड़ बुलडोजर से घर तोड़ दिए गए गरीबों के। कोर्ट ने आदेश किया था, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई, तो क्या कोर्ट गलत है? ये कह रहे हैं। तो कुलदीप सेंगर का भी आदेश किया था। देखिए, बहुत सारी चीजें जो माननीय उच्च न्यायालय चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है वो सही करता है। और मान लीजिए आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। न्यायपालिका पे सभी लोग विश्वास किए हैं, आज करते आएंगे और करते भी रहेंगे। अगर न्यायपालिका का हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो समझिए कि संविधान क्या कहते माने कुछ नहीं होता है। न्यायपालिका सबसे सर ऊपर है। और रही बात, एक जनहित का मुद्दा होता है, जैसे कोई भी रोड पे चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे बहुत सारी इमारतें होती है, देखने गिराना पड़ता है। सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से वहाँ पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, हिंसा भड़की, उसका पूरा पैटर्न जो है वो बरेली हिंसा जो अभी कुछ समय पहले हुई थी, जिसमें तमाम लोग मारे भी गए थे, संभल हिंसा जहां पर आपने देखा होगा कितना जानमाल की हानि हुई, सरकारी संपत्ति को हानि हुई, सेम वही पैटर्न दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और अब सांसद जो है सपा के, उनका नाम सामने आया है उसमें। देखिए, अगर माननीय सांसद जी का नाम आता है तो ये गलत है। और दूसरी बात, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो जनहित का मुद्दा है। अगर मान लीजिए रास्ता खाली साफ कराने के लिए, चौड़ीकरण के लिए अगर मस्जिद और मंदिर हटाया जा रहा है तो उसमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। उसको साफ हो कर लेने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल ही लोग चलेंगे। यहाँ लखनऊ से आके कोई वहाँ अपनी गाड़ी ले जाएगा, चले आएगा नहीं है। उसको हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए और उनको वहाँ शांति बना के अपनी जो है चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब ये देखिए, अब तो एक टैग बन गया हिंदू मुस्लिम। जैसे वहाँ बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, तो ये टैग लगेगा कि भाई बीजेपी वाले हटा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश है। जनहित का जो मुद्दा होता है, आपने भी देखा होगा लखनऊ में बहुत सारी इमारतें तोड़ी गई चौड़ीकरण के चक्कर में। बहुत लोगों का घर गिराया। जब घर गिराया जाता तो वो थोड़ा देखा जाता है कि पंडित जी का घर है कि ठाकुर साहब का है कि दलित का है। भाई, जनहित एक शब्द ऐसा होता है और जनहित का उसका लाभ सबको होता है। अगर रोड चौड़ीकरण होती है आने जाने के लिए तो सबके लिए होता है। वहाँ जातिगत भेदभाव और वाद विवाद का करने का कोई कारण नहीं है।
कह रहे जातिगत भेदभाव वाद विवाद नहीं होना चाहिए जिस तरह से, लेकिन दिल्ली में हिंसा हुई और उसका पैटर्न बरेली और संभल से मेल खाना, उसके बाद उसमें सांसद का नाम सामने आना, सपा सांसद का, जिस तरह से बरेली मामले में भी सामने आया था, संभल मामले में भी सामने आया था। क्या लगता है कि क्या पूरी साजिश है? एक अतिक्रमण हटाने की बात थी, फिर वो इतनी बड़ी हिंसा कैसे बन जाती है? देखिए, कारण ये है कि जो वो प्लेस है जहां आप समझ लीजिए कि हिंदू और मुसलमान की बात आ गई, तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर एक सामान्य आदमी के दिमाग में ये बात आता होगा कि एक समुदाय का, मजहब को पालन करने वाले लोगों का अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण का अधिकार? एक मिनट सवाल अभी आप बना देंगे। अतिक्रमण का अधिकार, अतिक्रमण हो रहा है। अब अधिकारों का जब अतिक्रमण हो रहा है तो प्रतिवाद, जो वेदना है, जो उनका जो है सोच है, जो उनकी मनसा है, जो जिस त्याग, तपस्या और अपने मुताबिक वो रचना में जो भूमिका निभाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि वो अपराध से प्रेरित हो जाता है। कारण ये है कि उस दिल्ली की घटना को यूपी की दोनों घटना से कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते कंपैरिजन? जिस तरह से बरेली और संभल में नाम सामने आया सपा सांसदों का, ठीक उसी तरह दिल्ली की हिंसा में भी नाम सामने आ रहा है। कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? हम दिल्ली की बात करें, अभी जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो इतनी कंजेस्टेड गलियां हैं, वहाँ पे चलना दुश्वार है। और ये सरकार जब आई है बीजेपी, इससे पहले वो दुर्दशा है दिल्ली की, और ये सफाई बहुत जरूरी है। ये बाबा जी वाला बिल्डोजर जाना चाहिए। अब चाहे ये सपा के सांसद हो चाहे कांग्रेस के सांसद, ये तो बिलबिलाएंगे ही ना। इनको बिलबिलाहट इसलिए हो रही है क्योंकि अब दिल्ली साफ होने जा रही है। इतनी ज्यादा दिल्ली में गलियां में, छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, पूरा अतिक्रमण पूरी तरीके से दिल्ली में था। और ये बसाए किसने थे? पहले तो कांग्रेस ने कम बसाए थे, केजरीवाल ने तो आके पूरा दिल्ली अपना अड्डा बना दिया। कह रहे दिल्ली को अड्डा बना दिया गया। सवाल ये है कि क्या जिस तरह से बरेली में और संभल में हिंसा करके डराने की कोशिश की गई थी, वही कोशिश दिल्ली में की जा रही है कि वही पूरी कार्रवाई रोक दी जाए और उनको ये संदेश देने की कोशिश है सरकार को कि अगर आप नहीं रुके तो बरेली और संभल वाला हाल दिल्ली का कर देंगे? पहले तो ये दिमाग में रख लें दिल्ली वाले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है। ये कांग्रेस के लोग आज से नहीं, जब से इनकी सरकार आई है तब से अवैध बूचड़ खाने, अवैध मस्जिद, और जो उसको दफनाने गाड़ने का क्या बोलते हैं उसको, अवैध कब्रिस्तान, ये सब यही अवैध ही करवाए हैं। मैं तो सरकार से, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में जितने अवैध बने हुए हैं सब हटा दिए जाए। एक और अहम सवाल है कि सपा सांसद का नाम सामने आना, उसमें रामपुर से निर्वाचित हैं, वो दिल्ली में मौजूद थे घटना वाले दिन, उस घटना के दौरान। क्या ये संदिग्ध नहीं है? ये समाजवादी पार्टी के लोग जहां जहां जाके बसे हैं, ये टोटल अवैध कामों का ही समर्थन करते हैं। आप ये बताइए, दिल्ली में चलना, एक कदम चलना मुश्किल है। हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, एक कदम चलना दिल्ली में मुश्किल है। अगर वो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इस अवैध निर्माण को हटा दिया जाए, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? क्यों दर्द हो रहा है पेट में? बताइए, कह रहे क्यों दर्द हो रहा है पेट में? अगर हटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, धर्म विशेष को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है उसी पे सवाल है। अब भाई कोर्ट का आदेश है, हमारे यहाँ की कोर्ट का एक जजमेंट था, आपको याद है, एक मुस्लिम बस्ती को एक कोर्ट के जज ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। वो कोर्ट का जज संविधान से चला रहा है, कोर्ट की मनुस्मृति से चला रहा है। भारत की धरती को पाकिस्तान बताना ये देशद्रोह है। वो एक जज ऐसा कैसे बयान दे सकता है? ये जजों की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आजकल जजों की मानसिकता भी वही हो चुकी है। जाति और धर्म देखकर कोर्ट फैसले करने लगी है। संविधान से नहीं, मनुस्मृति से फैसला हुआ, मनुस्मृति को कोर्ट करके फैसला हुआ हमारे ही देश में। हम उसी देश में रहते हैं जहां कहा जाता है कि संविधान से देश चलता है, कोर्ट
सबूतों से चलती है, उससे चलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने फैसले देखे हैं, यहाँ आस्था के नाम पे फैसला हो रहा है, जहाँ मनुस्मृति को हवाला देके फैसला हो रहा है। कह रहे हैं अब तो कोर्ट भी हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। सवाल है इनका यहाँ कि अवैध अब नहीं कोर्ट चलेगा। जो है वो बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है। आपके ही साथ खड़े, आपके ही साथी हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, विशेष पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देखो, पत्थरबाजी विशेष समुदाय ही करता तो टारगेट वो होगा। इनका नाम पूछिए, ये मुसलमान हैं तो मुसलमान की पैरवी करेंगे, इनका काम है। हिंदू जब मारा जाएगा तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार भी बांग्लादेश बारे नहीं बोल पा रहे हैं। तो इनका काम है मस्जिद के अगल बगल जितने भी मुसलमान रहते हैं या जहाँ भी मुसलमान रहेगा, अगर 10-20-50 घर मुसलमान हैं और कहीं 1-2 घर हिंदू है तो वो अपने आप को मुसलमान ही समझ करके रह रहा है वहाँ पर। दिल्ली में जो पत्थरबाजी हुई है वो पूरी तरीके से बरेली और संभल हिंसा से मैच खाती है, पूरा पैटर्न वही था। बस ये है कि बरेली और संभल में बवाल इतना बढ़ गया कि वहाँ पे पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ी, लोग तमाम घायल हुए। अभी वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आई है और इस पूरे पैटर्न के बीच अब सपा सांसद का नाम सामने आया है जुड़ा हुआ। देखिए, सपा वालों का काम ही है मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना। वो जगह जगह बवाल कराते रहते हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई करा करके मुसलमान का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं। वो किसी तरह मुस्लिम का वोट बैंक इकट्ठा रहे, हिंदुओं से उनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के देखने वाले कोई भी हिंदू समाज का वोट, अगर एक भी वोट अगर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है तो वो जान लीजिए किसी मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आजम खान जैसे लोग समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बन के रहते हैं, उनके खाली आगे लिखा नहीं रहता है कि मुख्यमंत्री है। आजम खान का काम था खाली मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना, एक तरफ खाली एक मुसलमान को नहीं, पूरे मुसलमान समाज को लेकर के। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार क्यों बन रही है? इसीलिए बन रही है कि सरकार इसीलिए बन रही कि मुसलमान नहीं, इस समय हिंदू इतना दब गया था, बिल्कुल अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा था। इसलिए आज जो है एक तरफा इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 27 में सरकार बनेगी। और इनके नेता बिल्कुल पागल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये 80% को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये 80% पे हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। 80% नहीं, खाली वो 20% और 18% पे अगर आप लोग केवल 20% 18% पे बोलते हैं, 80% की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या कहना है? इन दोनों विचारधारा, मुस्लिम विचारधारा और हिंदू विचारधारा, ये दोनों एक बार 89 में शोध हुआ था बीपी सिंह सरकार में। अब एक कमंडल निकल गया, एक जाति निकल गई। अब कमंडल को एक हिंदुत्व में बांट दिया गया, एक जो है उनको मुसलमान में बांट दिया गया। कारण ये था कि अगर सपा नहीं रहेगी तो भाजपा हिंदुस्तान की सियासत में इसका कोई छाप नहीं देख सकता। तो ये निश्चित तौर पर भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सपा को ताकत देती है, अब मुसलमानों के नाम पर सपा जो है हिंदुओं को ताकत देता है। ये दोनों ये पूरा देश को जलाने के लिए कटिबद्ध है कि किसी तरह भारतीयता को जलाया जा सके, संविधान को जलाया जा सके, सद्भाव को जलाया जा सके, एकता को जलाया जा सके। और इन लोगों का केवल विधा से खेलना, समाज में दंगा कराना, समाज में हत्या कराना, समाज को बांटना, IMP MLA हो जाना, दो ही काम है। कौन सा दंगा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 साल में कौन सा दंगा हो रहा है? देखिए, राय साहब बहुत बड़े नेता हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन 8 सालों के अंदर दंगा बताइए। नहीं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जगह जगह मुसलमान लोग हिंदुओं को मार मार के काट के फेंक रहे थे। क्या तरीका है? एक भी मुसलमान आजकल क्या कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल रहा है। कि बांग्लादेश में एक मुसलमान अभी बोल रहा था कि हमको बांग्लादेश से क्या मतलब है, हमको फिलिस्तीन गाजा से मतलब है। जब वो पत्रकार ने पूछा कि गाजा फिलिस्तीन, तो कह रहा है उससे मतलब है। मुसलमान खाली हिंदुओं को काटने के लिए बन गया है, मुसलमान केवल हिंदुओं को काटने के लिए बन गया है। देखिए, पहले आपको मैं बता दे रहे, ये सब देशद्रोही लोग हैं, इनको जल्दी से जेल में डालना चाहिए और UAPA लगाना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करते हैं। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि ये ना कहो। वजह क्या है? वजह ये क्रिसमस में जिसने उत्पात किया, जिसने क्रिसमस में उत्पात किया है ना, क्रिश्चियन को मारा। आपको बता दें, दुनिया में जो 210 कंट्री हैं, जिसमें से 177 कंट्री क्रिश्चियन और मुस्लिम बहुल है।
आप आज हम पूरे दुनिया में हमको किस नजर से देखा जा रहा है? सब दुश्मन बन गए हमारे। कह रहे सब दुश्मन बन गए हैं। आप लोग पहले तो दंगा भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं सपा पर। आपको मैं बता दूं, वही दुष्ट लोग जम्मू कश्मीर में पत्थर मारते थे ना, उनका राम नाम सत्य हुआ। उत्तर प्रदेश में आए, पत्थरबाजी किए, उनकी टांगों में पूज्य महाराज जी की गोली लगी, दिल्ली में क्या गायब हो गए। सुनिए, दिल्ली में बुलडोजर एक करना चाहिए बाबा मिनट, जी वाला। एक मिनट। दिल्ली में कौन है मुख्यमंत्री पता है? वो वीरांगना है, वीरांगना। एक एक गली में घुस जाएगी, उनका बुलडोजर भी चलेगा और जितने अपराधी हैं उनके टांगों में गोली भी लगेगी। सब शांत हो जाएगा। इसे आप देखती रहिए, सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप अभी आए हैं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, हिंसा भड़की, एक अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस और नगर निगम की टीम, और उसका पूरा पैटर्न बरेली और संभल से मैच खाता है। सपा सांसद का नाम सामने आया इस पूरे हिंसा के पीछे, क्या कुछ कहना है? हिंसा कौन करा रहा है और हिंसा है कहाँ से, पहले इस पर जाइए। हिंसा कौन करा रहा है, हिंसा कौन करता है, पहले इस पर जाइए। नाम तो सपा का आया है सामने। मैं बता रहा हूँ, हिंसा का काम भाजपा करती, जनसंघ जिसका नाम था। इन्होंने जो भाषा कहा है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों बात करेंगे आपस में आपके चैनल पे। सीधे सीधे जम्मू में आज भी पत्थर चलता है, और कहाँ नहीं चल रहा है? दिल्ली में नहीं चल रहा है। भारतवर्ष के मणिपुर की ऐसे लोग बात नहीं कर रहे हैं, केवल टकराव की बात कर रहे हैं। टकराव में टकराव बढ़ता है, टकराव में टकराव बढ़ता है, टकराव में तकरार, टकराव से तकरार भी हो जाती है। तो तकरार हर व्यक्तियों को मैं कहना चाहूँगा, मैं सीधे सीधे वीडियो दिखाए जम्मू में कहाँ पता चला? ये सब क्या कहते हैं, वो लालू यादव जो जेल में बंद है ना, उसी के पार्टी के नेता है। चारा खा खा के इतने मोटे हो गए ये लोग, चारा खा के मोटे हो गए। चारा आप खाए नहीं, या तो बेटा खड़ा हूँ तो खा गए, पूरा चारा खा गए। ये बतावे तो पहले कि इस समय जो है जम्मू कश्मीर में कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ पत्थरबाजी हो रही है। इस समय कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पूरे देश में सबसे शांति मणिपुर में है, जहाँ बहन बेटियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है। ये 2026 का भारत है। माननीय नरेंद्र मोदी बबर शेर का भारत है। यहाँ का एक एक कंकड़ संकर है। अगर किसी ने अब उस कंकड़ में हाथ लगाने का प्रयास किया ना, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गोली है ना, वो गोली उनके टांगों में लगेगी। ये जम्मू कश्मीर को ठीक किया, उत्तर प्रदेश को ठीक किया, दिल्ली में वीरांगना हमारी वीरांगना का बुलडोजर चल गया है। अब माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा अनुपालन होगा और इनको सबको ध्वस्त करके भारत को साफ किया जाएगा। अब भारत में ना तो नापाक कंकड़ मिलेगा और ना तो नापाक मजार मिलेगी, ना तो नापाक मस्जिद मिलेगी और ना तो नापाक यहाँ पे कोई आदमी मिलेगा। अब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मिलेंगे, हिंदुस्तानी बन के रहें। अच्छा, जल्दी से आप भी बताइए, क्या आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि आप दिल्ली का विकास करिए, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका अनुपालन कराइए, जमुना की सफाई कराइए, मेट्रो का विकास कराइए, और जो दिल्ली क्या कहते हैं इस समय प्रदूषण से झूल रही है, प्रदूषण के मुद्दे पर विकास की बात करिए। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। देश में शांति व्यवस्था बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और जिस तरह से बरेली वाली पैटर्न और संभल वाला पैटर्न दिल्ली में देखने को मिला, वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कोशिश थी सरकार की, और वहाँ के जो अधिकारी है उनकी कोशिश थी अतिक्रमण हटाने की, लेकिन वहाँ पर माहौल बिगड़ा, वहाँ पर जो हालात बने वो लड़ाई वाले बन गए, पत्थरबाजी हुई। उसको लेकर के यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनका ये कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है उसे रोका जाए। और दिल्ली की जो सीएम है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी यहाँ पर तमाम लोगों ने अपील की है कि आप अतिक्रमण हटाइए, जनता के मुद्दों पर बात करिए और जनता के विकास का काम करिए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।